देखिए, पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वीसी के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ भी चर्चा किया हुआ है। विभाग के स्तर पे हम निरंतर चर्चा में हैं सभी सीएमओस के साथ और बीएमओस के साथ भी। कुछ दिन पहले हमने सीएमओस के साथ बैठक शिमला में भी की थी। हम चर्चा इस दिशा में कर रहे हैं दो प्रकार के। एक तो कि हम जो इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोकथाम करेंगे और दूसरे ओर से कैसे हम वैक्सीनेशन को बढ़ावा देंगे। तो जहाँ तक इन्फेक्शन रोकने की बात है, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अवश्य अपनाएं। कई बार ये महसूस ऐसा शायद हो रहा है लोगों के बीच में कि ये आम मामूली से ज़ुकाम की तरह आ रहा है। मैं सतर्क करना चाहूँगा, इस प्रकार का ये बीमारी नहीं है। पिछले कल ही WHO के डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपना ट्वीट किया था, जो साइंटिफिक इससे जानकारी मिल रही है। ये कोविड अभी अगर माइल्ड है तो फ्यूचर में ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्डियोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा कर सकता है। और बार बार इन्फेक्शन होना मतलब आप अपने आप को खतरे में ज़्यादा डाल रहे हैं। इस वक्त वेरिएंट्स की बात चल रही है, तो कुछ एक वेरिएंट्स जो अभी भारतवर्ष में नहीं है और विशेषकर हिमाचल में नहीं है, वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न घोषित किए गए हैं WHO के साथ। तो उसके ऊपर भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और अपने सैंपल्स का जीनोटाइपिक का सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ताकि हम जाने कि स्टेट के अंदर किस प्रकार के वेरिएंट्स इस वक्त चल रहे हैं। इस वक्त जो वेरिएंट चल रहा है हाईली इन्फेक्शियस है, इस वजह से तीव्र गति के साथ ये फैल रहा है। तो कोशिश स्वास्थ्य विभाग का, ज़िला प्रशासन का, पूरे सरकार का यही है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेश अनुरूप, कि हम कैसे पहले पहचान कर लें कि कहाँ पे इन्फेक्शन किस में है, उस व्यक्ति को आइसोलेट कर लें। आपने देखा होगा अभी तक सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं की कि ज़बरदस्ती किसी को हॉस्पिटल में दाखिला कराया जाए। मोस्टली हम होम आइसोलेशन की रिकमेंडेशन करते हैं, इसलिए कि लोगों को कठिनाई ना हो। लेकिन अगर वही व्यक्ति इस होम आइसोलेशन को सीरियसली पालन नहीं करते हैं तो संभवतः वो और लोगों में उस चीज़ को फैला रहे हैं, कोविड वायरस को आगे फैला रहे हैं। तो हमारा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपने आप को स्ट्रिक्टली आइसोलेट करें, आपके घर परिजन वालों को दूर रखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अनजान हमसे हैं और लेकिन उनके कोई कार्डियो इशू हो, कोई लंग्स की इशू हो, किडनी की इशू हो, कोमॉर्बिडिटीज़ हो, शुगर की हो हो सकता है उनके लिए खतरा आप पैदा कर रहे हैं। तो आप अपने आप को उचित ढंग से आइसोलेट करें और दूसरे से दूर रहें। कम से कम 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में रखना बहुत ही सही रहेगा और इसी तरीके से हम इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाएंगे। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। उन्हें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे अगले 75 दिन तक, यानी कि सितंबर 30 तक का जो 18 से 59 वाला जो एज ग्रुप है उसके लिए फ्री कर दी है। हमारे पास वैक्सीन्स पहुंच गए हैं और उचित मात्रा में हमारे पास है और हमारा कार्रवाई चला हुआ है इस वक्त कि हम कैसे लोगों को वैक्सीन दें। और खुशी की बात है कि वैक्सीन ईगरनेस हम देख रहे हैं, यानी कि लोग इच्छुक हैं कि ये जो प्रिकॉशनरी डोज हैं वो लें। और परसों हमारे कोई 21,000 लोगों ने वैक्सीन ली थी, पिछले कल 36,000 से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं और हम टारगेट कर रहे हैं कि प्रति रोज़ कम से कम 70,000 तक हम पहुंचेंगे। आज भी मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सभी सहयोगी अधिकारी जो CMOs हैं इनके साथ चर्चा किए हैं। रणनीति बन गई है, हम कैंप्स लगाएंगे, हम क्षेत्रों में जाएंगे जहां पे लोग आ नहीं पाते हैं, उस प्रकार से भी कार्य करेंगे। और अंत में जो सज्जन जो लोग चल नहीं सकते हैं किन्हीं कारणवश, तो उनके घर तक हम जाएंगे और उनको वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। स्कूल्स में जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और आम भीड़ वाले एरिया में, टूरिस्ट के एरियाज़ में भी हम कैंप सेटअप करेंगे। एक कैंप वाला अप्रोच, एक मिशन अप्रोच हम कर रहे हैं।